आज हम 8th क्लास के अध्याय फर्स्ट का अध्ययन कर चुके हैं और विषय है हमारा हिंदी, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए थे। आइए इसके आगे क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है, मतलब जो शॉर्ट में आंसर जिनका दिया जाता है, उनका आंसर हम आज करेंगे। किस भाव को विसर्जित हो जाना चाहिए? तो कवि के आधार पर या कविता के आधार पर जो है स्वार्थ भावना को विसर्जित हो जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वार्थ भाव। मन में क्या नहीं होना चाहिए? तो कविता के आधार पर मन में क्या नहीं होना चाहिए? किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो इसका शॉर्ट में आंसर है पीड़ा। सेवा किस भाव से की जानी चाहिए? तो जो हमारे चैप्टर का नाम है कि सेवा समर्पण से, तो उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो सेवा भाव है वो हमेशा हमें समर्पण से ही करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है समर्पण। किसकी विजय नहीं होनी चाहिए? तो कविता की कुछ पंक्तियों के आधार पर हमें कवि ने ये जताया है कि छल और बल की जो विजय हो किसी भी प्रकार से संभव नहीं होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं भाषा का ज्ञान। अभी उपसर्ग लगाकर शब्दों को हमें बनाना है। उपसर्ग का मतलब होते हैं जो शब्द के आगे जोड़ के शब्द का अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, उपसर्ग मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है और प्लस करके जो हमारे मूल शब्द हैं उनको मैंने लिख दिया है। जैसे युक्त, व्यक्त, नंदन, वादन, उत्थान, शाप। तो ये शब्द मैंने जो आपके बुक में है उसमें से ही लिखे हैं। अब इनको जोड़ने के बाद में हमारा क्या शब्द बनाया? तो मैंने यहाँ लिखा है समस्त पद। तो अभियुक्त जो पहला इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। फिर है अभिव्यक्त। तो अभिव्यक्त मतलब प्रकट करना। अभिनंदन मतलब स्वागत करना। अभि प्लस नंदन। अभि प्लस वादन अभिवादन। अभि प्लस उत्थान अभ्युत्थान। अभि प्लस शाप अभिशाप। आइए आगे देखते हैं उपसर्ग और मूल शब्द। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखिए। तो जैसे कि हमने पहले मूल शब्द उपसर्ग को जोड़ के एक शब्द किया था, उसी प्रकार से उसके विपरीत ही है ये क्वेश्चन कि हमें क्या करना है? अब हमें उपसर्ग और मूल शब्द जो है उनको अलग लिखना है। जैसे हमारा समस्त पद था, मतलब इसमें उपसर्ग और मूल शब्द है वो दोनों जुड़े हैं। जैसे परित्याग, परिभ्रमण, परिक्रमा, परिपाक, परिवेश, परिव्यापक। तो इसी प्रकार इन शब्दों से हमें उपसर्ग और शब्द जो मूल शब्द है उसको अलग करना है। देखिए मैंने लिख दिया है उपसर्ग और यहाँ लिखा है शब्द जो हमारा मूल शब्द है। तो इन शब्दों में जो है परि जो है वह उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रत्येक शब्द में जो है हमें दिखाई दे ही रहा है कि परि शब्द जो है वह उपसर्ग है और हमारा मूल शब्द हम ढूंढते हैं। जैसे परि प्लस त्याग, अगर परित्याग में से परि निकल गया तो शेष क्या बच गया? त्याग। तो परिभ्रमण, परिक्रमा, परिपाक, परिवेश, परिव्यापक। तो इसी प्रकार से हमने मूल शब्द और उपसर्ग को अलग किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तुकांश शब्द लिखे। तुकांश शब्द वो होते हैं जो इससे जो हमारी पंक्तियाँ हैं उससे रिलेटेड उसी के आधार पर हमें देखना है। तो विसर्जित मतलब विसर्जन करना, तो उसका अगली पंक्ति का जो तुकबंदी है वो है अर्जित। विसर्जित का है अर्जित। परिव्यक्त का मतलब है यहाँ अभिव्यक्त। लेश का है यहाँ शेष। प्यारे का है यहाँ धारे। तरसे का है यहाँ बरसे। जन का है यहाँ मन। तो इसी प्रकार ये तुकबंदी का मतलब होता है जो इनसे संबंधित कुछ शब्द जो इनकी तरह ही दिखाई देते हों। आइए हमारा अंतिम क्वेश्चन जो है वो भी हम देख लेते हैं। निम्न शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो हमें शब्द दिए हैं उनको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ये तो हम इजीली कर ही सकते हैं क्योंकि हमारी भाषा है, जो मातृभाषा वो हिंदी है और हम रेगुलर जो यूज़ में भी हिंदी ही लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं आपको बताऊं वैसे ही आप करें। आप अपने अकॉर्डिंग भी शब्दों को शब्द से वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ शब्द है हमारा पहला संसार, तो मैंने कविता के आधार पर ये दिया है कि यह संसार सुंदर है। क्षमा, तो क्षमा से मैंने बनाया है मन में क्षमा की भावना होनी चाहिए। तो आप किसी भी प्रकार से वाक्य को बना सकते हैं शब्द लेके। शांति, हमें मन की शांति अर्जित करनी चाहिए। तो हमें कविता के आधार पर मैंने इन पंक्तियों का
उपयोग किया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अहंकार, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, मतलब घमंड नहीं करना चाहिए। निवेदन, ईश्वर से निवेदन करें, मतलब निवेदन का मतलब होता है प्रार्थना, तो हमें ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसी प्रकार आप भी इन वाक्य बना सकते हैं। आज हमारा 8th क्लास का जो अध्याय था फर्स्ट, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा वीडियो में थोड़ा है, फिर भी आप थोड़ा सुन के और थोड़ा क्लियर देखने की कोशिश करें। धन्यवाद।